हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रौनदीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुंडा उपाड़ेदा। तो हमारे आज के व्लॉग का स्टार्ट हुआ जाता है। हम निकलते हैं और मेरे साथ देंगे मेरे दोस्त शावत। वैसे शावत, आप जा कहाँ रहे हैं? आज क्या प्लान है आज का? जी, मेरा ख्याल है आज हम दरबार बालापीर की तरफ जाएंगे और उधर जाकर एंजॉय करेंगे। चाहे दरबार पे करें, चाहे किसी खाने वाली शॉप पे करें। बाकी नहीं, लाइटें। सिर्फ सिर्फ एंजॉय करना है या कोई मन्नत वगैरह भी मांगनी है? नहीं, मन्नत वगैरह तो कोई इरादा नहीं है, सिर्फ एंजॉय का है। अच्छा अच्छा, तो गाइस ये देख रहे हैं आप, शावत भाई भी कह रहे हैं कि आज का जो हमारा व्लॉग है वो होगा। हमारे यहाँ पे मौजूद है बड़ा कदीमी एक दरगाह है जिसका नाम है सैयद हज़रत गौस मोहम्मद उर्फ बाला पीर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। तो आज का विज़िट हमारा वहाँ का होगा और वहाँ की जो मालूमात आप तक शेयर करेंगे हम लोग। तो सबसे आज जो मज़े बात वो ये है कि रात शावत भाई जो डर गए हैं। अब पता नहीं किस बात से डर गए हैं, इनसे पूछेंगे क्या हुआ था भाई रात को। खत्म। बाय बाय। टाटा। अब इतना परेशान क्यों बैठा है, बता दे क्या हुआ था रात को। बस कुछ मुझे ना सोते हुए झटके से लगे थे। ऐसे लगा कि जैसे कोई मेरे ऊपर ही आ गया। अच्छा, इसके ऊपर कोई आ गया यानी कि वो इससे भी बड़ा होगा। गाइस ये इसके कहने का मकसद ये है कि रात को उसको किसी ने दबा लिया है। अब जो दबाने वाला बंदा था वो इससे भी दो तीन आप कह लें कि पार्ट में ज्यादा ही हो सकता है जिसने इसको दबाया है। बात तो सही है। एनीवे, हमारे साथ रहिएगा, हम चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ बढ़ते हैं और मुंडा उखाड़ेदा आज आपको दिखाएगा दरगाह हजरत बाला पीर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और इसके बीच में जो प्लेसेस आएंगे उसका विजिट कराएंगे। तो गाइस चलते हैं। तो गाइस हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है और इस वक्त हम जो है निकलने वाले हैं आज दरगाह शरीफ की जानिब। आपको दिखाएंगे। तो गाइस हम निकल पड़े हैं अपने सफ़र पर और ये हमारी विलेज है। इस वक्त हम अपने विलेज से बाहर जा रहे हैं। अपने दोस्तों को भी दिखाएंगे जहाँ हम रहते हैं। इंतहाई ब्यूटीफुल एरिया है, आप देख सकते हैं। ये बिग ब्रदर हैं WW के और आज हम आपको लेके चलेंगे। ये जो कदीमी इलाका है आपने शायद नाम सुना होगा। क्या नाम था बुजुर्ग का भाई? वो जो जिसकी कल बात बता रहा था मैं आपको, शेरशाह सूरी के। शेरशाह सूरी का? हाँ, नहीं समझ में आ रहा आपको? वो था जनाब मेरी, वो जो आपको बताया था मैंने उधर सतगरे के पास बोर्ड लगा हुआ है। मीर चाकर। हाँ, मीर चाकर आजम। मीर चाकर आजम। हाँ। ये एक जंगजू थे बहुत बड़े और जिन्होंने उकाड़ा में बड़ी जंगें लड़ी हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। तो ये वो एरिया है जहाँ का हम विज़िट करने जा रहे हैं आज। तो इसी के साथ ही ये एरिया बनता है। शायद ये सतगरे का ही एरिया है, उकाड़ा का इलाका है ये, जहाँ पर सैयद अब्दुल हज़रत गौस मोहम्मद बाला पीर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है। तो उसके हवाले से आपको भी बताएंगे हम कि वहाँ पर क्या खसूसियात है ऐसी, और ये जो दरगाह शरीफ है ये इतनी मशहूर क्यों है, सबसे पहली बात। अच्छा शावत, मैंने सुना है कि इस दरगाह का जो मेला है वो तकरीबन सारा साल ही चलता रहता है। सारा साल तो नहीं चलता, ये निशानी जुमेरात पे ज़्यादा रश होता है। मेला जो है वो साल में एक दफ़ा ही लगता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मुझे ये पता चला है कि ये बुजुर्ग जो हैं बाला पीर जिलानी, इनका जो उर्स मुबारक है वो हर महीने की चंदी जुमेरात को होता है। क्या ये सही है? नहीं, उससे मुबारक नहीं, उससे मुबारक साल बाद ही आता है। निचनी जुमेरात पे ज्यादा लोग आते हैं, वो जो उस दरगाह पे क्या कहते हैं कि दीदार के लिए या कोई मन्नत वगैरह मांगने। अच्छा, आपका कहने का मकसद साइलिन की तादाद ज्यादा होती है हर चंदी जुमेरात को, लेकिन जो ऑफिशियली इनका जो उर्स है वो साल में एक बार ही लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। तो गाइस हमारे साथ रहिएगा, हम आपको दिखाएंगे दरगाह हज़रत गौस बाला पीर जिलानी और वहाँ की खसूसियात, वहाँ पे और बहुत सारी पुरानी जो चीज़ें हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, आपसे शेयर करेंगे। तो अच्छा शामिल, ये भी बताइएगा कि ये जो सतगरा है, ये सतगरा क्या इसकी कोई हिस्ट्री आप जानते हैं इसके बारे में, सतगरा के बारे में? नहीं, मैं तो नहीं जानता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे सुनने में याद है ये सतगरा जो है इसको 7 बार इसको पंजाबी में कहते हैं 7 बारी गरक होया है। मुझे पता चला 7 मरतबा ये गरक हो चुका है, तो उसके बाद इस पे आबादी का जो है ना वो अमल शुरू हुआ था, ये सुना था मैंने। नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं। ओके, अच्छा आप सुनते भी नहीं है। वैसे इंटरेस्टिंग बात है, रात रात आपको पत्थर ने दबा दिया, कैसे बंदे थे भाई वो?
मैं तो सो रहा था ना, मुझे नहीं पता एक थे, दो थे, तीन थे। बस मेरे ऊपर अचानक से एक दबाव आया, दबाव से मेरी आवाज ऐसी सुरीली निकली, जिससे जो मेरे साथ सो रहे थे वो डर गए खौफ से। तो जब मैं उठा तो मेरे जो कि चारों तरफ कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैं ही था और मेरी तन्हाई थी। अच्छा मैं तो अच्छा आपकी तलाशी में थे। मैंने ये गेस किया है गाइस इसकी बातों से, ये जो है ना डरे नहीं है, ये इनको किसी ने डराया नहीं है, ये खुद से डर गए हैं। मुझे लग रहा है ऐसे ही है कि ये खुद से डरे हैं और इस कदर डरे हैं कि खौफजदा होकर ये अपने घर से बाहर निकल के, बल्कि ये में चीखी इतनी लगाई है कि चीखों के बाहर जो हमसाए लोग थे ना आसपास में रहने वाले, वो निकल के बाहर आ गए, भाई क्या हो गया क्या हो गया। गजब बेइज्जती है। लेकिन ये अब देखें पूरी रात आप देखिए 8 10 12 घंटे गर्मियों की रात है ना, 8 8 घंटे की 8 9 घंटे की रात होती है, सर्दियों की रातें बड़ी होती है। अभी ये बंदा जो है सुबह तकरीबन 8 बजे उठा है, तो इसका मकसद यही था कि रात आप देर से सोए, बल्कि सोई नहीं है। नहीं, सारी रात सोया नहीं मैं। बस क्यों? क्या हुई? वो जो क्यों नहीं सोई, डरते रहे फिर ना कोई आ जाए। वो मुझे डर लेकर बैठ गया कि कहीं वो बंदा दोबारा ना आ जाए। अच्छा उमिया मोहम्मद साहब की एक बड़ी प्यारी बात है कि आता पहिया नहीं ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਡਰਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਗਈ आदत आती, ਉਹਦੀ वजह ਨਾਲ ਇਹ दोबारा सुता नहीं सुबह 5 बजे तक। अच्छा फजर की नमाज के बाद आप सोए हैं? हाँ जी। अच्छा चले आपके लिए दरबार शरीफ पे भी जो अर्ज करेंगे कि दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपकी मुश्किल आसान फरमाए और जो आपको डरा रहे हैं वो खुद डरे आपसे, ठीक है। तो गाइस ये सनसनीखेज हमारा जो व्लॉग है, हमारे साथ रहिएगा। हम आपको मेन भी दिखा रहे हैं कि हम कहाँ से जा रहे हैं। ये देखिए ये हमारा एक चूचक रोड है, यहाँ से हम आए हैं तो हमने यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है, इसको चौक भी कहते हैं, चूचक चौक है ना। तो यहाँ से हम लेफ्ट टर्न ले रहे हैं। तो यहाँ से हम जनाब ये देखिए ना, बड़ा कच्चा सा एरिया है और बुरे ही हालात है इस रोड के। लेकिन आप ये देखें कि सबसे प्यारी बात जो ये है कि पता नहीं कितनी दूर दूर से जो ज़ाहिरीन की तादाद होती है इस दरगाह शरीफ पे आती है हाजिरी देने की नीयत से, मोहब्बत की गरज से, इज़हार मोहब्बत की गरज से। तो हुकूमत को चाहिए इन रोडों के जो है लिए, देखिए हमारे सामने एक एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला बचाए इनको, पता नहीं क्या हुआ क्या। तो गाइस दरगाह शरीफ की जानिब हम बढ़ रहे हैं और आपको हम वो रास्ते भी दिखाएंगे जहाँ से हम गुजर रहे हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से रोड हैं, ये देखें आपको दिखाते हैं हम, बिल्कुल ही छोटे से रोड है और ट्रैफिक का दबाव जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है। और सुनने में ये भी है कि मुतअद्दिद हादसा जो है वो यहाँ पर होते रहते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि रश ज़्यादा होता है। और रोड जो बिल्कुल ही वो सिंगल्स है, कुछ 6 फुट या 7 फुट का ये रोड होगा जिस पर से ये लोग गुजरते हैं। लेकिन दरगाह शरीफ को आने वाले जो रास्ते हैं वो 3 4 रास्ते हैं, एक ये नहीं है। हम जिस रास्ते जा रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ये रास्ता जो है वो तहसील नालाखुर से होता हुआ उकाड़ा और लाहौर की जानब निकलता है, इसलिए ये रास्ता ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अच्छा ये बताएं, आपने ख्वाब देखा है या हकीकत में कोई बंदे आके आपके ऊपर बैठ के चढ़ के? जी ख्वाब तो नहीं देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ जो भी हो रहा है लाइव हो रहा है। अच्छा हकीकत में देखा आपने और यादें तन्हाई में देखा आपने। अच्छा ठीक है। अच्छा शाबात, मुझे ये बताएं कि आप जब रात को जब आपको ये भयानक ख्वाब आया खौफनाक किस्म का, तो उसके बाद आप सो नहीं पाए, ठीक है, तो करते क्या रहे आप? कुछ नहीं, बस मोबाइल के साथ मसरूफ रहा हूँ, कभी छत पे, कभी नीचे ग्राउंड में। अच्छा आफ्टर शॉक्स भी आए होंगे आपके उसके बाद? नहीं। अच्छा एक ही बार आपको ये आवाज आई है? हाँ, ठीक है। तो आपने जो जिस चीज ने आपको दबाया है या आपके सीने पे चढ़कर बैठ गई है, आपने पकड़ा नहीं उसे? नहीं, मैं भजिया से उन्हें मगर अल्लाह ले हो। अच्छा। और मेरा हाथ नहीं पिया। हाँ जी। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो बहुत बड़ी चीज थी जो भाई साहब के ऊपर आके बैठ गई, उसको पता भी है कि अगर ये ऊपर बैठ गया तो क्या बनेगा मेरा। बात तो सही है। तो गाइस हम बढ़ रहे हैं अपने मंजिल की जानिब, हमारे साथ रहिएगा। हमारे आगे आप देखें, ये आगे हैं जिम्मेदार लोग हैं, किसान, जो कि लेके जा रहे हैं चारा वगैरह जानवरों का। ब्यूटीफुल। तो इसलिए गाड़ी की रफ्तार जो है वो स्लो हो चुकी है। कितना खूबसूरत नज़ारा है ये विलेज का जो होता है। ये देखिए साथ में विलेज बने हुए हैं और किसान ज़्यादा काम कर रहे हैं। छोटे छोटे जो ये रोड है इन पे रश बहुत ज़्यादा होता है और अच्छा लगता है। साथ में देखें ये छोटे छोटे गाँव आबाद हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं अहाता गौस बाला बिजलानी के दरबार के करीब है और बड़ा ब्यूटीफुल सा ये एरिया है। ये साथ में आपको दिखाएंगे हम, ये कब्रिस्तान है और ये एक छोटा सा एक अड्डा टाइप बना हुआ है। यहाँ पे मेरे ख्याल ये नजर न्याज की चीजें मिलती होंगी। तो ये देखें ठेले लगे हुए हैं, मिठाई की दुकानें भी इधर हैं, छोटा स्टाफ है ये, लेकिन मशहूर बहुत ज्यादा है।
पाकिस्तान से जो लोग हैं वो बहुत दूर दूर से दीगर जो अजला है मुख्तलिफ किस्म के शहरों से लोग आते हैं ज़ायरीन, और यहाँ पर अकीदतमंद जो वो आते हैं और यहाँ पर अपने हाजिरी वगैरह देते हैं, सलाम करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये दरबार का एरिया है, दरबार हजरत गौस बाला पीर जिलानी। साथ में मैदान खाली पड़े हुए हैं। ये देखें, यहाँ पे जब नौचंदी जुमेरात आती है तो यहाँ पे झूले वाले और दीगर जो वो मेले से जाते हैं वो लोग आ जाते हैं। ये जनाब हम इस वक्त हजरत गौस बाला पीर जिलानी के दरबार के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं और ये दरबार का एरिया है। ये देखिए स्टॉल लगे हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के मिठाइयों के, और बड़ा बेहतरीन सा नज़ारा है। यहाँ पर लोगों का रश भी नज़र आ रहा है हमें। और ये हम यहाँ पे देखें, हम आ गए हैं। ये आलिशान दरबार है जी हजरत गौस बाला पीर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का। ज़ाहिरीन की बड़ी तादाद जो है यहाँ पे इस वक्त मौजूद है, जो कि दूर दराज से इलाकों से आए हैं। ये मस्जिद है दरबार शरीफ के अहाता में, और ये वजूफन है, ठीक है। मेरी गेट लगा हुआ है जमा करने के लिए, बैठे हुए हैं शायद, बड़ा वसी एरिया है। गाइस ये जो एरिया है ये आप दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ पर शायद इन्हीं खानदान में से ये जो कब्रें बनी हुई हैं, तो ये देखें बड़े अच्छे तरीके से जो यहाँ पे सेटिंग की हुई है। यहाँ पे चिराग वगैरह जो ज़ायरीन आते हैं, अकीदतमंद आते हैं, वो चिराग वगैरह भी चलाते हैं यहाँ पे आके। और ये रोज़ा पाक है हज़रत गौस बाला पीर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का। ख़वातीन की तादाद देखे कितनी बड़ी यहाँ पर बैठी हुई है। और इसके साथ इनकी जो तारीख है वो ये बता रही है कि तारीख दरबार शरीफ कुछ इस तरह से है कि सैयद हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बाद ज़ैनुल आबिदीन, और उनके बाद सैयद मोहम्मद गौस बाला पीर जिलानी सरकार जो है सतगरवी के नाम से ये मशहूर है बुजुर्ग। और जो देखें बड़े बड़े बोर्ड के इसके बड़ के दस्त खड़े हुए हैं, जो कि बड़े कदीमी ही हैं। यहाँ भी चिराग वगैरह रखे हुए हैं, ज़ायरीन वगैरह यहाँ आते हैं चिराग जलाने के लिए और अपनी मन्नतें वगैरह यहाँ पर वो करते हैं। और ये देखें दरबार का अहाता वसी है, और पूरे अहाते में जो मार्बल लगा हुआ है, बड़ा आलीशान दरबार है। और हिस्ट्री के मुताबिक जो है इसमें सुनने में आया कि 12 महीने आप सरकार हज़रत गौस बाला पीर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का जो मेला है वो चलता रहता है। हर चांद की जो 9 तारीख होती है, जिसे पंजाबी ज़बान में नौचंदी कहा जाता है, हर नौचंदी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश देखने में आता है। जबकि साल में एक उर्स आपका मनाया जाता है, जो कि 3 या 7 दिन का गलबन वो उर्स होता है। रौनक यहाँ पर बाहर रहती हैं हर महीने की। जो चांद का स्टार्टिंग होता है उस पर जो वो यहाँ पे लोगों का जम्मे गफीर होता है, अकीदतमंदों का एक मेला लगा होता है। दूर दराज से हज़रत गौस बाला पीर जिलानी जो है इनकी ज़ियारत के लिए आते हैं, सलाम करने के लिए आते हैं। तो ये पुराने इसमें ये पेड़ खड़े हुए हैं, ये अहाते की खूबसूरती पे 4 चांद लगाते हैं। और बड़ा वसी एरिया है ये 4 दीवारी मुकम्मल की हुई है, सेफ कर रखा है ताकि, क्योंकि इसके साइडों पे जो है दरबार के वो कब्रस्तान है, कब्रस्तान से कोई जानवर या कोई चीज़ अंदर दाखिल ना हो दरबार के एरिया में। इस तरह से इस दरबार को जो है वो सेफ किया हुआ है, जो है सिक्योरिटी बैठी हुई है। तो गाइस गौस बाला पीर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर जो एक बाजार बना हुआ छोटी सी मार्केट है, जहाँ पे लोग आते हैं, ख़वातीन या मेल फीमेल दोनों ही वो शॉपिंग यहाँ पे करते हैं। देखें कितना खूबसूरत ये बाजार है, और हर चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। बच्चों के खिलौने भी हैं, ज्वेलरीज वगैरह भी हैं, चूड़ियाँ रखी गई हैं। वो इसीलिए सिर्फ जो दरबार शरीफ पे आते हैं तो यहाँ से वो शॉपिंग कर सकते हैं।
तो तमाम चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, ख़वातीन की तादाद भी मौजूद है। और बड़े बाज़ार है सामने, मेरे सामने बिल्कुल एक छोटा सा बाज़ार लगा हुआ है और एक बाज़ार ये भी है। तो और जी कैसे हैं आप? ठीक है। एक ये बाज़ार लगा हुआ है, कुछ चीज़ें बंद पड़ी, सुबह का टाइम है शायद इसलिए मार्केट पूरी तरह से ओपन नहीं हुई है। तो लेकिन बच्चों के खिलौने भी रखे हुए इन्होंने और तमाम आइटम्स रखी हुई हैं ताकि जो दरबार शरीफ पे आते हैं वो अपनी शॉपिंग यहाँ से कर सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं, चूड़ियाँ और बच्चों के जो ये जो किचन सेट होते हैं वो भी इन्होंने रखे हुए हैं। एक अच्छा सेटअप बना रखा है, खूबसूरत है ये। और जो यहाँ पर आते हैं उनके लिए सहूलत भी बहुत बड़ी है, जो चीज़ यहाँ परचेज़ करना चाहे वो परचेज़ कर सकते हैं। देखें मेरे राइट साइड पे आप देखते हैं ये नचन्नी रातें लोग औरतें यहाँ पे गुजारती हैं, अपनी मन्नतें उतारती हैं दरगाह शरीफ पे। तो ये भी एक कदीमी सिलसिला चलता आ रहा है। लोग जानते हैं, इनका मानना है कि जब ये कोई दुआ करते हैं बुजुर्गों के यहाँ के तो फिर वो जब काम हो जाता है तो यहाँ पर फिर वो 9 रातें जो वो गुजारते हैं, कुछ ज़्यादा रातें भी गुजारते हैं। तो अब दिखाएंगे आपको यहाँ पर जो तैयार की जा रही है मिठाई वगैरह, जो कि लोग जो ज़ाहिरीन आते हैं किस तरह तैयार की जाती है आपको दिखाएंगे। देखें और अच्छे और सफाई का खास ख्याल रखा गया है यहाँ पे। और ये चीज़ें जो बनकर तैयार हो रही है, देखें बेहतरीन चीज़ है। और इसी तरह और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं। शावत आए यहाँ पे, शावत कैसा लगा आपको? देखे दरबार का हिस्सा जो है वो कितना अच्छा बना हुआ है ना, छोटी सी मार्केट बना रखी है, वो भी बड़ी अच्छी बनी हुई है। मतलब आने वाले गाड़ी जो यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे भी जो है ना वो सफाई का अमल जारी है और चीज़ें तैयार की जा रही है खाने पीने की। माशाल्लाह कितनी अच्छी सी ये लग रही है पकने में। ये देखें ये एक बड़ा सा टब रखा हुआ है यहाँ पे और इसको तैयार किया जा रहा है। ये तिलों वाले अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम इसका, क्या बना रहे हैं आप? ये रेवड़ी बन रही है जी, तिलों वाली रेवड़ी है और बहुत ही बेहतरीन लग रही है। सफाई का भी खास ख्याल रखा गया और बड़ी मेहनत का काम है ये मेहनत तलब काम है। जैसे ये तैयार करें, चाचा भी लगा हुआ साथ में, दरगाह का एरिया है, ये सिर्फ जो लोग हज़ारिन यहाँ पे आते हैं उनकी सहूलत के लिए चीज़ें यहाँ पर उनको मैसर आ सके इसलिए बनाई जा रही है। सामने आप देख सकते हैं, सामने मेरे बाड़ी के उस तरफ जो है वो दरबार का मेन गेट है। तो ये सारा आता है। आज रश कुछ कम नजर आ रहा है मेरे को क्योंकि चन्नी जुमेरात, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, चन्नी जो जुमेरात होती है यहाँ पे उस दिन जो है वो रश बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे। तो चन्नी पे लोग दूर दराज से आते हैं इस्लाम करने के लिए अकीदतमंद, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पे रश होता है। चादरें भी यहाँ पे टंगी हुई है, परफ्यूम भी रखे हुए हैं लोगों ने, कैब भी रखे हुए हैं दरगाह के लिए। चादरें जो मेन ये देखिए मेरे सामने आप देखेंगे तो चादरें भी लगी हुई है। वो जो मार्केट मैंने आपको दिखाई थी उस मार्केट में भी ये चीज़ रखी हुई है। तो वो बीचन जो स्वीट तैयार होती है वो तैयार होकर यहाँ आ जाती है। ये देखे रंग बिरंगी मिठाइयाँ उन्होंने तैयार की हुई है और बाकायदा प्लास्टिक शॉपर दिया हुआ ऊपर ताकि मक्खी वगैरह कोई जरासीम वगैरह इनके ऊपर ना आ सके। ये एक अच्छी एफर्ट है और काम यहाँ पर जो स्वीट का जारी है। हम आगे बढ़ते हैं। दरगाह की हाजिरी तो हमारी हो गई अगर गौस बांग्ला पे जाने की, तो अब हमारा स्टेप जो है वो है हम चलते हैं सिटी, वहाँ जाके किसी अच्छे से ढाबे में जाके चाय पियेंगे, उससे बाद फिर हम आगे चलेंगे। A few moments later. हम चाय पी रहे हैं और दरगाह के आते में चाय वो भी फैंटास्टिक है, बेहतरीन बनी है। शाह भाई आप बताएं चाय कैसी लगी आपको? जी बिल्कुल बहुत अच्छी है। जैसे कि ये दरबार की एक तमाम सौगात में से ये भी एक बहुत अच्छी सौगात है। बेहतरीन चीज़ें हैं जी, जब हमने विजिट किया है पूरे दरगाह का गौस बांग्ला पे जाने का, यहाँ पर जिन चीज़ों हमने मार्केट में विजिट किया है तो वो भी अच्छी लगी है और जो स्वीट की चीज़ें बनाई जा रही हैं वो भी अच्छी है। तो गाइस चाय हमने पी ली है और अब हम निकल रहे हैं हज़रत गौस बाला पीर जिलानी के दरबार से। ये कब्रिस्तान है दरगाह के अहाते में, ठीक है। और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बड़े बड़े पुराने कदीमी दरख्त खड़े हुए हैं, पंजाबी में इसको वन कहते हैं। तो ये यहाँ पर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। कहा जाता है कि जब उर्स लगता है उन दिनों पे यहाँ पर काफी रश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लोग जो है बहुत दूर दराज से आते हैं। कुछ लोग तो खिदमत होते हैं जो कि हाजिरी की नीयत से आते हैं, कुछ यहाँ पर अपने सामान को बेचने के लिए आते हैं। जैसे देखिए ये दरबार का एरिया हम क्रॉस कर रहे हैं। बड़ा एक अच्छा सा माहौल है, पुरसुकून माहौल है यहाँ पर। लोगों को जो है वो मैं ये समझता हूँ कि आके सुकून मिलता है और अल्लाह के वली की जियारत करते हैं। देखें स्टॉल लगे मुख्तलिफ खाने पीने के भी। तो ये हर तरह की ये जगह सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो लोग आते हैं ना उसके दिनों में वो लोग जो आके यहाँ पर स्टॉल से जाते हैं। A few moments later. तो गाइस हम अपने विजिट करके वापस आ चुके हैं, अपने घर पहुंच चुके हैं और आज का जो व्लॉग है उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।
मुंडा उकाड़ेदार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे नई आने वाली जो वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। एक नए व्लॉग के साथ कल हाजिर होंगे, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।